हेलो। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था मैटर के बारे में और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और उसके बाद हमने क्या देखा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ टीएम। इसके बारे में देखा था ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि मैटर के स्टेट को डिफाइन करती है विद द हेल्प ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन इट। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा समझो। काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो इसमें जो एनर्जी होता है, मूव करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए उसी को हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट अगर स्लोली मूव करे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इसका कम है। अगर ये जोर से मूव कर रहा है, बहुत फास्ट अगर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये काइनेटिक थ्योरी जो है ये सॉलिड में कैसा हेल्प करता है और लिक्विड में कैसा हेल्प करता है, लिक्विड को कैसे ये प्रॉपर्टीज को डिफाइन करवाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आया सॉलिड। सॉलिड के पढ़ने से पहले पहले सॉलिड के बारे में थोड़ा सा जानो। क्या है सॉलिड? सॉलिड इन सॉलिड स्टेट मैटर आर डिफाइंड, मैटर हैज अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सबसे पहला जो कोई भी चीज है, कोई भी मैटर है, अगर मैं यहाँ पे मैटर का बात करूं, कोई भी मैटर है, ये किसको लेके बना है? पार्टिकल्स को लेके बना है। ये चीज लिखा था हमने, ये पार्टिकल्स। ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं? या तो क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं और मॉलिक्यूल हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? कोई भी आयंस हो सकते हैं। ये आयंस क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे जब केमिस्ट्री, जब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आएगा तो उस टाइम में मैं बताऊंगा आयंस क्या है। या तो एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या, मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, पार्टिकल तो वही है, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या फिर गैस में हो। इनके बीच में बस क्या हो रहा है कि बस सेपरेट हो रहे हैं, एक दूसरे से बस अलग अलग हो रहे हैं। भाई मेरा ये हाथ यहाँ पे, दूसरा हाथ यहाँ पे, अगर पूरा पास आ रहे हैं तो एक स्टेट है, थोड़ा सा दूर जा रहा है तो ये और एक स्टेट आ रहा है, और थोड़ा सा दूर जा रहा है तो ये दूसरा टाइप का स्टेट बन रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे इनमें कोई चेंजेस आ रहे हैं? ये पार्टिकल इनमें कोई चेंजेस आ रहे हैं? चेंजेस नहीं आता। अगर पानी का बात करूँ, H2O, तो ये पहले से भी यहाँ पे H2O है, ये भी जो पार्टिकल्स है ये भी H2O है, ये भी पार्टिकल्स अभी भी ये H2O ही है, ये पानी के पार्टिकल्स हैं। बस चेंज क्या आया इनके बीच में? बस एक सेपरेशन आ गया है, डिस्टेंस आ गया है। क्लियर? मेरा मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है ये पार्टिकल्स का स्टडी करना। ये पार्टिकल की जो नेचर है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आता, केमिकली यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आता, इनका बिहेवियर कोई भी चेंजेस नहीं आता। ठीक है, तो चलो इस हिसाब से डिफाइन करते हैं। इन सॉलिड स्टेट मैटर हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वॉल्यूम के बारे में हल्का फुल्का हमने डिस्कस किया था। वॉल्यूम क्या है? एक 3 डायमेंशनल फिगर जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसी को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। और जो शेप रहेगा उसका क्या रहेगा? मेंटेन होके रहेगा, डेफिनेट शेप होके रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई भी चाहे एक डस्टर हो गया, अगर हम बात करें एक डस्टर हो गया, या फिर कोई भी एक चौक हो गया, बोर्ड हो गया, कुछ भी चीज जिनका शेप क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है। अब इसको ऐसा मत समझना कि मान के चलो अगर ये कोई चौक है, इसको मैं तोड़ दूं, यहाँ पे तो शेप इसका मेंटेन नहीं रहा, एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे, जैसा है वो ऐसा ही रह रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं? इसका जो शेप है ये डेफिनेट शेप है, तो हम कह सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कह सकते हैं? सॉलिड्स कहते हैं। क्लियर? अगर सॉलिड आ गया तो यहाँ पे हम केटीएम लगा के देखते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर लगा के देखते हैं। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर नहीं लगे, यहाँ पे क्या होगा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये लगा रहे हैं किसके लिए? सॉलिड के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड, द इंपॉर्टेंट फीचर्स आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन सॉलिड स्टेट आर क्लोजली पैक्ड ऑलमोस्ट टच टू ईच अदर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट टच है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? ऑलमोस्ट टच टू ईच अदर।
लगभग एक दूसरे को टच करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा टच ही हो जाता है, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पे एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, लगभग ये एक दूसरे को टच करने के बहुत ही पास रहते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस द सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, तो इसलिए यहाँ पे जो इनका शेप रहता है, इनका जो वॉल्यूम रहता है, ये फिक्स्ड रहता है। अब cohesive force of attraction is very high as the particles are very close to each other। तो यहाँ पे देखो कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स याद करो, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। सो एक मैं अगर एक वॉल्यूम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल है, यहाँ पे थर्ड पार्टिकल, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ इस तरह से पार्टिकल्स हैं। वाह, कुछ इस तरह से पार्टिकल्स है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इस तरह से ये 3 डायमेंशनली रहते हैं। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स हैव इज वाइब्रेटरी रेदर देन ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना, यहाँ पे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते, ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। देखो वाइब्रेटरी मोशन क्या है, अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है, जितना ये आगे की ओर मूव किया उतना ही ये पीछे की ओर मूव कर रहा है, और ये इसी पोजीशन को हम इसका क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। मीन पोजीशन से जितना इस डायरेक्शन में मूव कर उतना ही ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस टाइप का मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। तो अपने ही पोजीशन पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल्स इज देयरफॉर वेरी लो। तो यहाँ पे देखो कोई भी इसका मोशन में नहीं आ रहा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है बाकी स्टेट के मुकाबले क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। एग्री। नेक्स्ट, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। इसका मतलब देखो, सबसे पहले क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको छूने से कैसा लगेगा, थोड़ा सा क्रिस्टल जैसा लगेगा, थोड़ा सा खुरदुरा लगेगा। लेकिन अमोर्फस कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि छूने से कैसे लगेंगे, पाउडर फॉर्म में लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हमने एक चीज कहा था कि जो चीनी है ना, चीनी है और जो सॉल्ट है, ये दीज आर सॉलिड्स, बट व्हेन वी केप्ट दीज सॉलिड्स इन अ कंटेनर, मान के चलो इस तरह से कंटेनर पे मैं क्या किया, सॉल्ट और या फिर कोई भी सॉल्ट हो गया या फिर शुगर हो गया, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रहेंगे पार्टिकल्स जो रहेंगे वो क्या करेंगे, इसी का ही शेप ले लेंगे, इस तरह से इसी का ही शेप ले लेंगे। एग्री। तो ये सॉलिड है, एग्री, ये सॉलिड है, लेकिन ये शेप किसका ले रहे हैं, ये कंटेनर का शेप ले रहे हैं। क्यों, देखो हम इनको सॉलिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स आर टू क्लोज टू ईच अदर, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज सॉलिड। बट इनका जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर, ये बहुत ही ज्यादा छोटा है यहाँ इस कंटेनर के हिसाब से, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, इसको कंप्लीटली फील्ड कर रहे हैं। क्लियर है। तो हम इनको सॉलिड क्यों कह रहे हैं, ये तो प्रॉपर्टी लिक्विड का है, जो जिस कंटेनर पर रखोगे वही शेप ले लेगा, लेकिन इसको सॉलिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके तुम अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे से बहुत ही पास में है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज सॉलिड रादर देन लिक्विड और गैस। दैट्स व्हाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रहते हैं, या तो ये कैसे हो सकते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे हो सकते हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, कुछ बड़े बड़े क्रिस्टल्स भी होते हैं। क्लियर। ठीक है, इसी हिसाब से एमरफॉस सॉलिड्स ये कह रहे हैं थोड़े से पाउडर फॉर्म में रहते हैं। देखो अभी क्रिस्टलन क्या है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स रहते हैं, मान के चलो 2 पार्टिकल्स को लेके मैं बना रहा हूँ, गिवन स्पेस ले रहा हूँ यहाँ पे, और वही स्पेस यहाँ पे ले रहा हूँ। अगर मैं क्रिस्टलन का बात करूँ तो पहला पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, क्रिस्टलाइन में क्या रहते हैं, एक परफेक्ट एक ऑर्डर में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन, फिर ब्लू, ग्रीन ब्लू, इस तरह से। तो इसके बाद क्या आएगा, ग्रीन आएगा, ये हमें पता है। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे ग्रीन आएगा, हमें पता है, फिर उसके बाद ब्लू, इस तरह से जाएगा।
लेकिन एमरफस में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे ग्रीन है, ऐसा मैं दे रहा हूं, हो सकता है यहाँ पे ब्लू आ जाए, ब्लू आ गया, ब्लू आ गया, ब्लू 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 ब्लू, इस तरह से। इसके बाद क्या आएगा, हो सकता है ग्रीन आ सकता है या फिर ब्लू आ सकता है, मुझे पता नहीं। मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर में ये अरेंज होके नहीं रहे थे। क्रिस्टलाइन में एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर में रहता है, लेकिन एमरफस में एक ऑर्डर नहीं दिखता, जैसे रेंडमली होते हैं, कहीं भी हो सकता है। क्लियर? Crystalline solids have sharp melting point. They have definite geometry due to the geometry of its constituent. तो constituent समझ में आया, जो अभी कलरफुल जो पार्टिकल्स में दिखा रहा था ग्रीन और ब्लू कलर का, उसी को हम constituent मान के चलते हैं। ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इनका क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा शार्प होता है। व्हाट डू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट? सॉलिड से लिक्विड का जो कन्वर्जन होता है, वह सॉलिड से लिक्विड तक का जो कन्वर्जन होता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसी को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रहते हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट रहते हैं एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहेंगे। देखो जैसे कि अगर मैं एक ग्राफ से समझाऊं, है ना, यहाँ पे टेम्परेचर लेके चलो और यहाँ पे स्टेट लेके चलो। तो देखो टेम्परेचर जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, अभी तक ये क्या है, सॉलिड स्टेट में ये हुआ, ये सॉलिड स्टेट का ग्राफ है, ऐसा सॉलिड है, चेंज नहीं हो रहा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये अचानक से कहाँ पे हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा अचानक। क्लियर? जैसे कि बात करें कोई भी सॉलिड का, NaCl, इसका मेल्टिंग पॉइंट दिख रहा है साइड में कितना है। कोई भी दूसरा सॉलिड है, देखो 2-3 सॉलिड्स हैं, इनका एक जो मेल्टिंग पॉइंट है, एक शार्प मेल्टिंग पर्टिकुलर उसी पॉइंट में ही क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। बट एमरफस का ऐसा नहीं है। एमरफस का क्या होता है, अगर मैं एमरफस का अगर ड्रॉ करूं, यहाँ पे देखो ये सॉलिड रहा, टेम्परेचर जैसा जैसा मैं इंक्रीज किया, ये थोड़ा 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 इंक्रीज करते 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 ऐसा ऐसा जाता है। क्लियर? तब जाके लिक्विड में हुआ। सो एमरफस का क्या होता है, वेरिएशन दिखाता है, अलग अलग टेम्परेचर पे इसका अलग अलग क्या रहेगा, कंस्टिट्यूएंट के बीच में अलग अलग टाइप का मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो यहाँ पे एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट कभी तुम्हें मिलेगा ही नहीं, भाई थोड़ा 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 ऐसे लिक्विड में थोड़ा थोड़ा ऐसे कन्वर्ट होता जाता है। A crystal is a arrangement of atom, ion or molecules packed very closely together in such a fashion that potential energy of the system is minimum. यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम रहता है। पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द शेप कह सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, सबसे ज्यादा कम रहता है। देन देखो amorphous solids have no precise melting point, जो अभी मैं कह रहा था। In amorphous solids, molecules, atoms और ion does not have any pattern of arrangement, यहाँ पे कोई pattern of arrangement नहीं रहता है, so that they do not have any definite geometrical shape। तो यहाँ पे कोई भी geometrical shape नहीं रहता। हर एक जो solid figure है, जो crystalline solids है, इनका क्या रहता है, एक पर्टिकुलर शेप रहता है। देख सकते हो वीडियो, देख सकते हो फोटो, क्या क्या है, ये सब हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे, इनका शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है। लेकिन जो एमरफस सॉलिड है, इनका कोई एक ऐसा पर्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं होता। एट लास्ट, एमरफस सॉलिड्स आर रिजिड एज लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर। एट लास्ट, एमरफस सॉलिड्स आर रिगार्डेड एज लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर। इसको हम क्या मान के चलते हैं, लिक्विड मान के चलते हैं। लाइक if the glass is heated gradually, it softens and starts to flow with the undergoing a definite and a sudden change into the liquid state। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा 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 ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद सडनली ये क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में चला आता है। इसलिए एमरफस सॉलिड को हम क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। देखा होगा, देखा क्या होगा, एक चीज देखो, अगर कोई भी यहाँ पे अगर ग्लास रहा, तो बहुत सालों के बाद, एक दिन में तो नहीं होता, बहुत सालों के बाद ये नीचे का हिस्सा थोड़ा सा मोटा हो जाता है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी, जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़ा थोड़ा ऐसे नीचे मूव होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो नीचे का क्या होता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है, ऊपर का थोड़ा सा थिन हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है, एक सॉलिड है,
लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है, एक सूडो सॉलिड है। सूडो का मतलब है आधा अधूरा, ठीक है, पूरा नहीं है, तो सूडो सॉलिड है हमारा एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में इतना ही। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड के बारे में। इन लिक्विड स्टेट मैटर हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनाइट शेप। इसका जो वॉल्यूम है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो तो क्या है, डेफिनाइट है, डिफाइंड है, बट जो शेप है ये पर्टिकुलर नहीं है, ये फिक्स नहीं रहता है। जिस कंटेनर पे डालोगे उस कंटेनर का ही क्या करता है, ये शेप ले लेता है। जैसे कि समझो इस चीज को, अगर मैं यहाँ पे ऐसा शेप लिया और ऐसा शेप लिया, यहाँ पे डाला मैं 50 ml कोई भी लिक्विड, तो 50 ml कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, उससे 50 ml को ट्रांसफर किया यहाँ पे, अब ये यहाँ पे आया, ऐसा अमाउंट तो वही रहा, जो वॉल्यूम है 50 ml वही का वही रहा, बट जो शेप है, शेप अभी चेंज हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं इसका काइनेटिक थ्योरी, देखते हैं क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड। द इंपॉर्टेंट फीचर्स आर द पार्टिकल ऑफ मैटर इन लिक्विड स्टेट आर नॉट क्लोजली पैक्ड एज सॉलिड। पता है, जो सॉलिड में जैसे पास पास जितने क्लोजली रहते हैं, लिक्विड में उतना क्लोजली नहीं रहते, ये थोड़ा सा क्या रहते हैं, थोड़ा से स्पेस रहता है इनके बीच में। द अरेंजमेंट इज लूज एंड हैंस इफ द लिक्विड इज पोर्ड इनटू अ डिफरेंट शेप ऑफ कंटेनर इट टेक्स द शेप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स आर लूजली अरेंज्ड टू ईच अदर। सो अगर मैं यहाँ पे कोई भी शेप लूं, इस तरह से शेप लूं, तो देखो मोलिकुलर लेवल पे क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं तो सब यहाँ पे आ जाएंगे, सब यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब ये क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली फिल कर सकते हैं, है ना। और अगर ऐसा हुआ तो ये इस कंटेनर का शेप ले लेंगे। ड्यू टू दिस द लिक्विड हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनाइट शेप। तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम रहता है ये तो फिक्स रहता है, लेकिन इसका शेप फिक्स्ड नहीं रहता। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स हैव इज मोर ट्रांसलेटरी। लिक्विड सॉलिड में जहाँ पे जो वाइब्रेशन होता था, पार्टिकल्स के बीच में जो वाइब्रेटरी मोशन होता था, लिक्विड में क्या हो रहा है, एक ट्रांसलेटरी मोशन होता है, या फिर तुम कह सकते हो अगर यहाँ पे पार्टिकल्स ऐसे सीधा ऐसे, ओके, होता है क्या, देखो अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन दिखाते हैं। अगर यहाँ पे और एक पार्टिकल अगर आ गया, यहाँ पे और एक पार्टिकल अगर आ रहा है, देखो इस डायरेक्शन से, जब एक दूसरे से कोलाइड होते हैं तब जाके इनका डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, हमेशा क्या दिखाएंगे, ट्रांसलेटरी दिखाएंगे। जब तक कि कोलिजन ना हो, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होता। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज देयरफॉर द लार्जर देन सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, मोशन कर रहे हैं ना, तो इसलिए कुछ काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। द कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे कोहेसिव मतलब आपस में, पार्टिकल्स के बीच में आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या रहेगा, थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा एज कंपेयर टू द सॉलिड। द पार्टिकल्स that are on the surface of the liquid is pulled by cohesive force of attraction of the other particles that that are deeper inside the liquid. The pull is towards the inside and hence the liquid particles do not break away at the surface. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मान के चलो अगर मैं यहाँ पे कोई भी कंटेनर लिया इस तरह से, और यहाँ पे मैं फिल कर दिया पानी, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पोर्शन को जूम करके देख रहा हूं, यहां से ये पोर्शन को इस तरह से जूम करके देख रहा हूं। ठीक है, हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे, अब हम स्टडी करेंगे इस रीजन में। यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, नीचे भी पार्टिकल्स हैं, इस तरह सब तरफ पार्टिकल्स है। जो लिक्विड के सरफेस में है इनको हम क्या कहते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सरफेस। सरफेस के पार्टिकल्स हैं। जो बीच के हैं इसको हम क्या कहते हैं, बल्क। बल्क के पार्टिकल्स हैं। देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं
मान के चलो एक पार्टिकल ले रहा हूँ पर्पल कलर का, सेम पार्टिकल है बस आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको ऊपर से भी लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है, ऊपर नीचे से बैलेंस होके लग रहा है, तो इसलिए क्या है, बैलेंस्ड है। साइड से भी इस तरह से लग रहा है, क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। हर डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बैलेंस हो रहा है। बट यहाँ पे देखो साइड से लगा, ये साइड से लगा, ये दोनों साइड से तो बैलेंस हो गया। नीचे से देखो लग रहा है, क्लियर, नीचे से क्या ऊपर कोई पार्टिकल है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, इसको अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जो भी नेट अट्रैक्शन है नीचे की ओर रहा, तो होता क्या है, जो पहला जो सरफेस है, अगर यहाँ पे देखो इस तरह से पार्टिकल्स हैं ये लेवल के, ठीक, इसका एक जो ऊपर लेवल है, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे देखो पार्टिकल्स थोड़े से चिपक चिपक कर रह जाते हैं। और इसी फेनोमेना, यही फेनोमेना जन्म देता है किसको, सरफेस टेंशन को। बहुत सारे कीड़े मकोड़े लिक्विड के ऊपर भी चलते हैं ना, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े से ज्यादा क्लोजली पैक्ड होके रहते हैं, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इसको डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो इसलिए जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ये सब कहीं पे उड़ के जा नहीं सकते, जल्दी जाते ही नहीं है, मेरी बातों पे ध्यान देना, जल्दी जाते नहीं है, इनको जाने से रोकता ही है, क्लियर। मैंने तो पार्टिकल्स को मूव करते करते ऐसे तो ये ऊपर भी जा सकते थे, है ना। तो इसलिए जैसा पानी अगर कहीं पे कंटेनर पे जितना पानी लेवल है, ये कभी बढ़ता नहीं है, इतने में ही रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी जो पार्टिकल्स है ये ऊपर जा नहीं सकते, है ना, इनको एक डाउनवर्ड फोर्स इनको अट्रैक्ट करता है, क्लियर है। अब नॉर्मल वर्ल्ड पे आते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आया, क्या है यहाँ पे, ये पोर्शन को हम क्या कहते हैं, बल्क पोर्शन कहते हैं, बल्क, ठीक है। तो सरफेस और बल्क याद रखो, ये आगे चल के काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, जो कि है लिक्विड हैज नो डेफिनाइट शेप, लिक्विड का कोई भी शेप नहीं रहता। लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम रहता है ये डिफाइंड होता है। लिक्विड हैव नो डेंस हैव मोर डेंसिटी देन गैसेस बट लेस डेंसिटी देन सॉलिड। अब डेंसिटी का मतलब समझो, डेंसिटी इज अ क्वांटिटी, डेंसिटी इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी। डेंसिटी क्या है, एक मैथमेटिकल वैल्यू है, मैथमेटिकल क्वांटिटी है, व्हिच गिव्स दैट हाउ क्लोजली पैक्ड द पार्टिकल्स आर, जो पार्टिकल्स है कितने क्लोजली पैक्ड है। मान के चलो इसका डेंसिटी मान के चलो 50 यूनिट का आया और इसका डेंसिटी 20 यूनिट का आया। फोटो देख के तो मैं कह सकता हूँ ये ज्यादा डेंस है, ये कम डेंस है, लेकिन वैल्यू देख के मैं कह सकता हूँ हाँ ये ज्यादा डेंस है और ये कम डेंस है। अगर तुम्हें फोटो अगर नहीं दे रहा है, कहीं पे फोटो अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो तुम वैल्यूज को भी देख के बता सकते हो। तो ये वैल्यू क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी टेल्स अस द हाउ क्लोजली पैक्ड द पार्टिकल्स आर। नेक्स्ट, लिक्विड डिफ्यूजेस लाइक गैसेस बट द डिफ्यूजन इज मच स्लोअर। अब और एक टर्म आ गया, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ देयर ओन, खुद ब खुद मिलना, ठीक है। अगर कहीं पे दो लिक्विड को अगर मैं छोड़ दूं तो ये आपस में ही क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, आपस में ही मिलते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं, खुद ब खुद। अगर मैं उसको मिला रहा हूँ वो डिफ्यूजन नहीं है, वो मिक्सिंग है। मैं क्या कह रहा हूँ, डिफ्यूजन कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो अपने आप बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाते हैं। लिक्विड्स आर कंप्रेसेबल टू अप्रोक्सीमेट एक्सटेंट। तो लिक्विड्स को क्या कर सकते हो, कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पार्टिकल्स क्या है, थोड़ा सा छोड़ छोड़ के हैं। अगर मैं कहीं पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊं, अगर मैं इसको दबाऊं, क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है ये यहां पे आ सकते हैं और ये कहाँ आ जाएगा, ये नीचे इतना आ जाएगा, वे पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे, इसके बाद और आ ही नहीं सकते। तो कुछ हद तक इसलिए क्या कह सकते हैं हम, लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस लिक्विड्स कैन बी कंप्रेसेबल। लिक्विड्स
एग्जिबिट वेपर प्रेशर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ गया, वेपर प्रेशर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इवापोरेशन के बारे में जब आगे जाएंगे हम देखेंगे कि क्या है इवापोरेशन, तो उस टाइम में मैं वेपर प्रेशर के बारे में अच्छे से बात करूंगा। तो अभी के लिए बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखो कि लिक्विड क्या है, वेपर प्रेशर दिखाते हैं, ठीक है। अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं, अगर सॉलिड और लिक्विड का अगर कंपेयर करोगे तो जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज है, देखो एक सॉलिड को रखने के लिए हमें कोई भी कंटेनर का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक आइडियल सॉलिड का बात कर रहा हूँ। सॉलिड को रखने के लिए कोई भी कंटेनर का जरूरत नहीं है, लेकिन लिक्विड को रखने के लिए एक ओपन कंटेनर का जरूरत है। ओपन कंटेनर में भी हम लिक्विड्स को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन गैस को रखने के लिए एक क्लोज्ड कंटेनर चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं, हल्का फुल्का और भी बहुत सारे बुक्स में तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज को लिया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाने में भी और समझने में भी। सो ये वीडियो में लगभग इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गैसेस स्टेट के बारे में और प्लाज्मा के बारे में। मैं दूसरे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में उतना नहीं जाऊँगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैं बस बता दूंगा कि क्या है, क्योंकि इस कोर्स के हिसाब से, इस क्लास के कोर्स के हिसाब से कि कंटेंट वरना बहुत ही वास्ट हो जाएगा, बहुत ही एडवांस हो जाएगा, उतना भी एडवांस नहीं पढ़ना। जैसे जैसे ऊपर ऊपर की क्लासेस में आएंगे उस टाइम में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।